हमारा आज का सेशन MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल बोलते हैं एंड MS वर्ड को यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, लेबल्स, आप एक पूरी की पूरी बुक बना सकते हैं MS वर्ड यूज़ करके। आप डेली लाइफ के जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, घर के रिकॉर्ड्स होते हैं, या प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं बच्चों के या खुद के, या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप MS वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उन टेक्स्ट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें बोल्ड करना, इटैलिक करना, कट कॉपी पेस्ट करना, ये सभी चीज़ें आप आज के सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि MS वर्ड में आप कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट ओपन द एप्लीकेशन MS वर्ड। अगर आपके डेस्कटॉप पे MS वर्ड का आइकन है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वर्ड टाइप करके सर्च करेंगे। जो भी एप्लीकेशन वर्ड 2007, वर्ड 2010 या वर्ड 2013 या 19 जो भी इंस्टॉल है वो आप ओपन कर लेंगे। जब भी आप MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे, तो डबल क्लिक करके आप ब्लैंक ओपन करेंगे इस डॉक्यूमेंट को। अभी क्योंकि आपने एक फ्रेश डॉक्यूमेंट को ओपन किया है जिसको कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए आप देखेंगे कि यह टाइटल बार जो सबसे टॉप पे है, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट का नाम क्योंकि आपने नहीं दिया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 है। जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो जो भी आप नाम देंगे वो यहाँ पे अपीयर करेगा। तो लेट्स सी कि जो डॉक्यूमेंट आपने खोला, आपको जो भी काम करना है, काम करने के बाद अगर मुझे फाइल को सेव करना है, क्लोज करना है या नया फाइल बनाना है, ये सारे ऑपरेशन करने के लिए ये सारे ऑप्शंस या कमांड्स आपको मिलते हैं फाइल मेन्यू पे। तो जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो फाइल से रिलेटेड सारे कमांड्स यहाँ पे हैं, जैसे फाइल को नया बनाना, नया फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना। ओपन मीन्स जो फाइल आपने पहले से बना के रखी हुई है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन कमांड पे जाएंगे। क्योंकि हमने नया फाइल ऑलरेडी खोला हुआ है, सो लेट्स see how to save the file. So click on save button. फाइल कहाँ सेव करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप पे रखना है या आपके पास कोई दूसरा फोल्डर है आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करके अगर आपको लगता है कि D ड्राइव या E ड्राइव में जहाँ भी आपको सेव करना है, आप वहाँ जाकर, जैसे F ड्राइव खाली है, हम यहाँ पे अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जैसे फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सामने दिया है, न्यू फोल्डर, आप इसको क्लिक करिए। जो भी फोल्डर का नाम आपको देना है, सो आई एम जस्ट गिविंग द नेम टू दिस फोल्डर, और इस फोल्डर में हम अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, अकॉर्डिंगली आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फाइल का आपको जो भी नाम देना है वो आप फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे आई हैव गिवन द नेम फर्स्ट फाइल। जो भी वर्ड में फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट DOCX होता है। किसी भी फाइल के एक्सटेंशन से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह फाइल किस एप्लीकेशन में ओपन होगी। जिस भी फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, यानी वह वर्ड फाइल है और उसे ओपन करने के लिए MS वर्ड एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे होना चाहिए। फाइल को इस सेव बटन पे क्लिक करके हमने फाइल को सेव कर दिया। तो फाइल जो ऑलरेडी सेव हो गई, आप जो भी काम करना है आप काम कर लीजिए। जब आपका काम हो जाता है, फाइल को क्लोज करना है, तो आप फाइल मेन्यू पे जाके क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपने फाइल को क्लोज किया है, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं किया। अगर आपको फाइल दोबारा खोलनी है तो आप फिर से फाइल मेन्यू पे जाएंगे। अभी क्योंकि और कोई ऑपरेशन आप कर नहीं सकते हैं, या तो नई फाइल बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पे देखेंगे आप राइट पेन में कि जो भी आपकी लेटेस्ट फाइल बनी होती है वो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट आउट होती है। अगर ये फाइल आपको यहाँ पे नहीं दिखती है जो आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप जाके कंप्यूटर पे अपने फोल्डर तक ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी फाइल F में थी, गीता नाम के फोल्डर में थी, और यहाँ से सिलेक्ट करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। वापस क्लोज करने के लिए आपने क्लोज कमांड पे गए
दोबारा फाइल खोलनी है, लेकिन वो फाइल आपकी अगर यहाँ पर ही प्रेजेंट है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप इस विंडो को देख रहे हैं, ये हमने देखा कि जहाँ पे फाइल का नाम अपीयर होता है वह टाइटल बार कहलाता है। जस्ट टाइटल बार के नीचे ये जो बार है जहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन लिखा है, यह मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार के अंदर ये सारे मेन्यू टैब्स हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, और हर टैब के नाम से ही ये समझ में आता है कि इसके अंदर किस तरह के कमांड्स होंगे। जो पेज से रिलेटेड कमांड्स हैं वो पेज लेआउट टैब में है, और होम में वो सारे कमांड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, स्पेशली टेक्स्ट रिलेटेड कमांड्स आर प्रेजेंट इन होम टैब। हर टैब के साथ एसोसिएटेड रिबन होता है। इस रिबन में वो सारे कमांड्स लिस्ट आउट होते हैं जो हमें वेरियस एक्शंस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारे टैब्स को हम धीरे धीरे अपने आगे के सेशंस में देखेंगे। आज हम काम करेंगे होम टैब के इस रिबन पे और उसमें भी फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स पर। आपको जो भी मैटर टाइप करना है आप अपने वर्ड फाइल में टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इन टेक्स्ट को चेंज करना है। एक वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग भी अलग अलग तरह की होती है। फिलहाल हम काम कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स जो भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है वह कैसा दिखेगा, उसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या क्या इफेक्ट्स या कमांड्स उस पर अप्लाई करेंगे, दैट इज नोन एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस जिस तरह से चाहते हैं उस चेंज करने के लिए आप जो जो कमांड्स उस पर अप्लाई करते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ऑन इंडिया का साइज बड़ा हो जाए, हम अगर चाहते हैं कि फॉन्ट का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, या कोई टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, या किसी के नीचे अंडरलाइन हो जाए, ये सारे इफेक्ट्स जो आप अपने टेक्स्ट पे चाहते हैं यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ऑन इंडिया यह थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज में, या इसका टाइप चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलिब्री। सो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट का फॉन्ट टाइप कैलिब्री है। इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉन्ट टाइप जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उनका लिस्ट मिल जाएगा। जो भी फॉन्ट टाइप आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जिस टेक्स्ट पे आपको करना है वह सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट टाइप के ऑप्शन पे जाइए, जो भी आपको पसंद आता है आप वह सिलेक्ट कर लीजिए, और जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो उस पर अप्लाई हो जाता है। जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट नहीं किया है वह एज इट इज रहता है। अगर हमें लगता है इंडिया का फॉन्ट टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द फॉन्ट टाइप एंड इट इज अप्लाइड ऑन दैट सिलेक्टेड टेक्स्ट। ना सिर्फ आप फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं बल्कि इस टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को साइज को चेंज करना है तो मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से साइज जो बाय डिफॉल्ट 16 दिया हुआ है, यहाँ से आई कैन सिलेक्ट द साइज एंड जो भी सिलेक्शन आपने किया उसके हिसाब से आपके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जहाँ साइज दिया हुआ है वहाँ पे दो बटन्स दिए हुए हैं जिसको यूज करके आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज के लिए एंड डिक्रीज के लिए। तो सपोज अगर मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया और इंक्रीज बटन पे हम क्लिक करते हैं तो इस सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज होने लगता है, और अगर हम डिक्रीज बटन पे क्लिक करते हैं धीरे धीरे तो उसका साइज डिक्रीज होने लगता है। इसी तरह से अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे हिंदी, तो आई कैन से बोल्ड, या अनबोल्ड करना है तो उसी बटन को दोबारा क्लिक करेंगे, उसी बटन से बोल्ड होगा, सेम से अनबोल्ड होगा। इसी तरह से आप बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि एक्शन आपको नहीं चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन दोज बटन्स अगेन। तो ये बटन टॉगल्ड बटन कहलाते हैं। टॉगल बटन का मतलब होता है कि सेम एक्शन उसी से परफॉर्म होगा और उसी से ही अनडू होगा। लाइक इसी से बोल्ड होगा और इसी से अनबोल्ड होगा। सेम फॉर इटैलिक ऑल्सो एंड सेम फॉर अंडरलाइन ऑल्सो। तो आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप, उसका साइज, उसका अपीयरेंस जैसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, ये एक्शंस को अपने टेक्स्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओनली थिंग टू रिमेंबर दैट जो भी एक्शन आप करें, फर्स्ट डू नॉट फॉरगेट टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। कभी कभी हम किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करके दिखाना चाहते हैं कि आज की डेट में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना है तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू का एक कमांड है। इसके थ्रू आप ये दर्शा सकते हैं कि यह टेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द करंट कंटेक्स्ट। इसी तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल, उसको दिखाने का अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हैं और बेटर स्टाइल में उसको दिखा सकते हैं। जैसे आप आउटलाइन टेक्स्ट है या फिल्ड टेक्स्ट है, विथ शेडो टेक्स्ट है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी स्टाइल बेटर सूट करता है आप वह अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी किसी टेक्स्ट को हमको हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाना है तो बहुत ही इजी होता है। आप फिर वही ऑप्शन कि सिलेक्ट द टेक्स्ट, यहाँ पर हाइलाइटर दिया हुआ है, ये हाइलाइटर का कलर है। आपको जो भी कलर पसंद आता है आप उस कलर को सिलेक्ट करके उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर को चेंज अगर आपको करना है तो इसके लिए टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। यह हाईलाइट का कलर है और यह टेक्स्ट का कलर है। यानी अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इस टेक्स्ट कलर को यहाँ से चेंज करती हूँ तो दिस विल चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। वेराज अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हाईलाइट कलर को चेंज किया तो ये उसके बैकग्राउंड को चेंज करता है। सो इन दिस वे यू कैन मेक द अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर लाइकिंग। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया है और हमने गलती से सारा स्मॉल में लिख दिया या गलती से सारा कैपिटल में लिख दिया, और लिखने के बाद अगर हमें उसके केस को चेंज करना है तो यह ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखेंगे दिस ऑप्शन इज फॉर चेंजिंग द केस ऑफ द लेटर्स। आपका सेंटेंस पूरा सेंटेंस केस में हो सकता है या पूरा लोअर केस में या अपर केस में, या आप चाहें तो अपने सेंटेंस के हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर सकते हैं या ठीक इसका विपरीत या ऑपोजिट टॉगल केस कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आई हैव सिलेक्टेड माय टेक्स्ट, आई वांट टू चेंज इट टू सेंटेंस केस। अभी आप देख लीजिए ये सेंटेंस केस में पहला कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो इट इज ऑलरेडी इन सेंटेंस केस। आई कैन मेक एवरीथिंग एज लोअर केस और अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा यानी पहला लेटर स्मॉल और बाकी कैपिटल, तो आप टॉगल केस पे चले जाएंगे। और अगर हमें लगता है सेंटेंस केस, गो फॉर सेंटेंस केस। सो इन दिस वे यू कैन यूज ऑल दीज कमांड्स टू वर्क विथ योर टेक्स्ट। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लेटर को सबस्क्रिप्ट करने का या सुपरस्क्रिप्ट करने का। एग्जाम्पल के लिए अगर हम H2O लिखते हैं स्मॉल में H2O और हमें चाहते हैं कि 2 सबस्क्रिप्ट हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन, यह सबस्क्रिप्ट के लिए, यह सुपरस्क्रिप्ट के लिए है। तो जिस भी कैरेक्टर को आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस कमांड पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप सबस्क्रिप्ट पे करते हैं तो ये इस तरह से अपीयर होगा, अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट पे किया है तो ये इस तरह से होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट द कैरेक्टर एंड क्लिक ऑन कमांड सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। क्योंकि आज के सेशन में हमें काम करना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे और हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, बस एक ऑप्शन बाकी है, दैट इज क्लियर फॉर्मेटिंग। आप किसी भी टेक्स्ट पे आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है सीक्वेंशियली वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इस पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग पे बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये बिल्कुल जैसा इनिशियल था
सारी फॉर्मेटिंग सिक्वेंशली हट जाता है और ये बिल्कुल अपने डिफ़ॉल्ट जो भी इसका फॉर्मेटिंग था उस पर पहुँच जाता है। इसी तरह से जैसे हमने हाईलाइट किया था, हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है, सिर्फ हाईलाइटिंग नहीं हटती। आपका बोल्ड, इटैलिक, केस चेंज करना, साइज क्रिएट करना, साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है, लेकिन हाईलाइटिंग आपने जो अप्लाई की होती है वह क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं जाती। हाईलाइटिंग को हटाने के लिए आपको उस टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करना है और हाईलाइट कैरेक्टर पे जाके इसको नो कलर करने पे ही यह हटेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड लर्निंग how to apply text formatting in MS Word. Stay tuned with us and keep watching for further sessions. Thank you. So you guys, I hope you all enjoyed the session. आज के सेशन में हमने जो काम किया वो टेक्स्ट पे काम किया। अगले सेशन में हम काम करेंगे पैराग्राफ्स पे। So stay tuned and keep watching our channel. Thank you for watching.